सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुनाना केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। सिस्ट्स के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अर्लियर। उसमें बेसिक जानकारी हमने ली क्या होती हैं सिस्ट्स, स्पेशली जहां महिलाओं में ना ओवरीज में सिस्ट पाई जाती हैं। वेजाइनल सिस्ट की हमने बात की थी उस वीडियो में। तो ऑन गोइंग थ्रू द रिक्वेस्ट्स आई स्पेसिफिकली पिक्ड टुडेज टॉपिक, सिस्ट की बात करेंगे आज। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट थी to have a discussion on pilar cysts, PILAR, pilar cysts। तो आज बात करेंगे पाइलर सिस्ट क्या होती हैं। इन्हें हम ना सिबेशियस सिस्ट भी कहते हैं, एपिडर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं, ट्राइकाइलेमल सिस्ट भी कहते हैं। इसे हम वेंस का नाम भी देते हैं, WENS। लेट अस टॉक अबाउट पाइलर सिस्ट्स टुडे। बेसिकली दोस्तों ये हमारी त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। जो फ्लैश कलर, जो हमारी त्वचा का कलर है ना, उसी कलर के ये होते हैं उभरे हुए बम्प्स होते हैं। दे कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन आवर बॉडी, जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल्स रहेंगे। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स बेसिकली दे गेट क्लॉग्ड, दे गेट ब्लॉक्ड, और वहाँ ये बम्प्स उभर के बन जाते हैं, जिसे हम पाइलर सिस्ट का नाम देते हैं। ये ज़्यादा स्कैल्प पे पाए जाते हैं दोस्तों। स्कैल्प यानी द स्किन सरफेस ऑफ हेड। ठीक है, अब हेयर फॉलिकल्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी हमारे। इसलिए ना ये जो पाइलर सिस्ट हैं, दे माइट बी लोकेटेड ऑन द नेक, ऑन द चेस्ट, ऑन द बैक, लेकिन ज़्यादा से स्कैल्प पे ही पाई जाती हैं। क्योंकि नेचुरली जो एक ना ऑयल सिक्रीट होता है टू कीप आवर हेयर हेल्दी, दैट इज़ वन रीज़न क्यों ये पाइलर सिस्ट स्कैल्प पे ज़्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो पाइलर सिस्ट्स हैं ना, दे आर बेसिकली बिनाइन, दे आर नॉन कैंसरस, दे आर नॉट हार्मफुल, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ दे आर इरिटेटिंग। देखिए स्कैल्प पे है ना, हमारे हेड की सरफेस पे हैं। तो व्हेन एवर वी विल कॉम्ब आवर हेयर, जब भी हम जैसे कंघी फेरेंगे, ठीक है, या स्क्रैच करेंगे तो ये अड़ेगा, उसमें इरिटेटिंग रहता है। इट में कॉज पेन एज वेल। अच्छा, ये बेसिक प्रोसेस क्या रहती है, जो हमारा ऊपर की सरफेस है ना स्किन की, द एपिडर्मिस वी कॉल इट कंटिन्यूज टू ग्रो। तो जो ओल्डर सेल्स है ना, आउटर सेल्स, वो शेड ऑफ होते हैं नॉर्मल प्रोसेस में। अब अगर किसी कारण से ये जो ओल्डर सेल्स शेड ऑफ होने चाहिए, इफ़ दे गेट शिफ्टेड बीनीथ द स्किन के अंदर ना ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, दे विल गेट ट्रैप्ड, दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर, तो ये एक सिस्ट का फॉर्म ले सकती है। अच्छा, इसके साथ ना एक कैरेटिन नाम का प्रोटीन भी रहता है जो सिक्रीट होता है फॉर हेल्दी हेयर। बालों की तंदुरुस्ती के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, कैरेटिन इज सिक्रेटेड। नाउ ड्यू टू सर्टन रीजंस व्हाट विल हैपन, दिस कैरेटिन विल आल्सो गेट ट्रैप्ड इनसाइड विद दीज डेड सेल्स। वहाँ ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, सो इट विल टेक फॉर्म ऑफ अ पाइलर सिस्ट। और ये क्यों इरिटेटिंग रहते हैं दोस्तों, एज ए सेड, क्यों स्क्रैच करने से या जैसे वाइल कॉम्बिंग द हेयर, कई बार ये हार्म हो जाता है, उसको इंजरी हो जाती है। इट माइट जैसे वूंड बन जाएगा, वो ऊपर की त्वचा जो उसकी है पाइलर सिस्ट की, तो वहाँ से वो छिल जाएगा। देयर माइट बी सम फ्लूइड ऊजिंग आउट, येलोइश वाइट कलर का फ्लूइड भी निकलता है बाहर। दैट इज़ बेसिकली वो कैरेटिन जो अंदर ट्रैप हुआ है। ठीक है, आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, नॉर्मली दीज पाइलर सिस्ट्स आर पेनलेस, दे आर हार्मलेस, वो नुकसान नहीं पहुंचाते, उनमें दर्द नहीं रहता। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, अगर वो इरिटेटिंग रहते हैं, अगर वो रप्चर हो जाए, वो फट जाए बिकॉज ऑफ कॉम्बिंग या स्क्रैचिंग की वजह से, स्कैल्प पे ज़्यादा होती हैं, तो क्या होगा, दैट एरिया विल बिकम पेनफुल। वहाँ दर्द रहेगा, इन द सिस्ट, अराउंड द सिस्ट दर्द रहेगा। इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स देखे गए हैं दोस्तों, देयर विल बी रेडनेस, देयर विल बी हीट। ठीक है, अच्छा, देयर विल बी पेन, और उसके साथ ना वो जो रप्चर हुआ एरिया है वहाँ से फ्लूइड भी ऊज आउट होता है, द पस निकलती है बाहर, एंड दैट मे बी हैविंग एन ऑफेंसिव स्मेल, एक ना बैड गंदी सी बांस भी आती है उसमें से। सो दीज आर सर्टन सिम्टम्स वी नीड टू लुक आफ्टर। अच्छा, और जो वो रप्चर हुआ एरिया है, वहाँ रप्चर हो गया ना, तो वहाँ बैक्टीरिया कैन ऑल्सो एंटर और उसमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नथिंग लाइक होम्योपैथी, the sooner you come to homeopathy the better it is for you.
सिस्ट को ये डिज़ोल्व करने की बहुत ही बेहतरीन दवाएं आती हैं दोस्तों। टॉप की 5 दवाओं की बात आज ज़रूर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे। द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन फॉर पाइलर सिस्ट्स इज़ अनडाउटेडली कोनियम। दोस्तों कोनियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन जहाँ भी वेर एवर देर इज़ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है, जहाँ भी एनलार्ज्ड ग्लैंड्स रहेंगे बॉडी में, यहाँ स्कैल्प पे अगर पाइलर सिस्ट हो रही हैं, कोनियम इज़ अनडाउटेडली नंबर 1 मेडिसिन। फाइन, बिकॉज कोनियम जो है ना ये ग्लैंडुलर सिस्टम पे एक्ट करती है। जहाँ कहीं एनगॉर्जमेंट्स रहेंगी, फॉर एग्जांपल जहाँ कहीं ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया एक एरिया में, जिस वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहाँ सिस्ट बन गई है, वहाँ इंड्यूरेशन हो गया है, वहाँ हार्डनिंग हो गई है, सख्त हो गया है, एग्जैक्टली सिम्टम्स दोज ऑफ पाइलर सिस्ट, वहाँ कोनियम विल सर्टनली एक्ट। ठीक है, वो उसके स्ट्रक्चर को ना ऑल्टर कर देती है, उसको चेंज कर देती है। कोनियम उसको डिज़ोल्व करने में बहुत मददगार रहती है दोस्तों। कोनियम 30 यहाँ ज़रूर देंगे, 200 कैन ऑल्सो बी गिवन, वो भी इफेक्टिव रहती है, लेकिन हाँ 30 से हमें रिजल्ट्स मिले हैं दोस्तों। सो कोनियम 30 से स्टार्ट करें दोस्तों। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ ग्रेफाइटिस। जहाँ कहीं स्कैल्प पे सिस्ट रहे हैं, पाइलर सिस्ट रह रहे हैं, ग्रेफाइटिस हैज़ अ वेरी मेजर रोल टू प्ले। इसमें ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण याद रखें। द सिस्ट विल बी लार्ज, साइज़ में ज़्यादा रहेगा, वो इचिंग रहेगी, वहाँ खुजली रहेगी। इट विल बी स्मूथ एंड शाइनिंग, उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ रहेगी और वो शाइनिंग रहेगी। ग्रेफाइटिस ना वहाँ ज़रूर एक्ट करेगी जहाँ ना ऊजिंग रहती है फ्लूइड की। दे विल बी थिक एंड स्टिकी फ्लूइड, जो कि जैसे रप्चर्ड हुआ सिस्ट है ना, उसमें से फ्लूइड निकलता है, जो बोलते हैं वेरी ऑफेंसिव स्मेल। जहाँ कहीं केलॉइड्स रहेंगे, ट्यूमर्स रहेंगे, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स रहती हैं, ग्रेफाइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ बेरेटाकाब। ये एक बहुत ही, इट इज़ अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी। जहाँ कहीं वेंस रहते हैं, WENS बात की ना हमने, पाइलर सिस्ट जहाँ रहते हैं, स्कैल्प पे सिस्ट रहती हैं, बेरेटाकाब इज़ अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी। इट अफेक्ट्स द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स एनीवेयर इन द बॉडी, स्पेशली ऑन द स्कैल्प। बेरेटाकाब। सिलिशिया, जहाँ ना पस डिस्चार्जेस आर प्रेजेंट, जब सिस्ट में से पस निकलती है ना, सिलिशिया विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। सिलिशिया बेसिकली स्पीड्स अप दैट प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ पस, उसको फास्ट कर देती है, पस अंदर से निकालती है, उसको ड्राई करेगी। ठीक है, और सिलिशिया के पेशेंट को ना स्वेटिंग बहुत रहती है, स्पेशली ऑन द स्कैल्प, पसीना बहुत रहता है। एन एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर पाइलर सिस्ट, सिलिशिया। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ हैपरसल्फ। अगेन जहाँ ना पस डिस्चार्ज रहेगी, ये बेसिकली इट विल क्लियर ऑफ दैट पस और हीलिंग प्रोसेस में हमारी मदद करती है हैपरसल्फ। अच्छा, जहाँ हमने बात की है ना, कई बार जब पस निकलती है, रप्चर हो जाता है सिस्ट, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये एक एंटी बैक्टीरियल का काम करेगी दोस्तों, वो इन्फेक्शन होने से हमारा बचाव करती है। हैपरसल्फ 200 एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर पाइलर सिस्ट्स। दोस्तों दवाएं और भी आती हैं, फॉर एग्जांपल कैलकेरिया कार्बोनिका, जहाँ स्वॉलन ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, कैलकेरिया कार्बोनिका बहुत अच्छी दवा है। कैलकेरिया फ्लोर है, वी कैन गिव कैलकेरिया सिलिकेटा इन केस ऑफ पाइलर सिस्ट्स ऑल्सो। सल्फ़र भी हम दे सकते हैं दोस्तों। लोबेलिया इन्फ्लेटा हैज़ इट्स ओन रोल। तो बेहतरीन दवाएं हैं दोस्तों, आपके लिए बेहतर यही रहेगा, टॉक टू योर फिजिशियन, गिव योर सिम्टम्स। प्रॉपर केस टेकिंग के दौरान जो बेस्ट मेडिसिन रहेगी, दैट विल सर्टनली इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये पाइलर सिस्ट को डिज़ोल्व कर देगी बिना किसी इन्फेक्शन के, इट विल रिमूव ऑल दैट, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कम टू होम्योपैथी दोस्तों, नथिंग लाइक इट। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई आपके मन में डाउट है, सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कीप इन ट्यून टू गुरु नानक केयर्स, यू नीड नॉट गो एनीवेयर एल्स। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।